सीएम योगी की सरकार अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार ने कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने का काम कर रही थी, यानी अपना दिमाग लगाओ, धार्मिक चीजों को फैलाओ और उसके बाद हलाल के नाम पर धंधा चलाओ। इन कंपनियों पर अवैध रूप से कारोबार करने का आरोप लगा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़े नियम भी बनाए जा सकते हैं। हलाल प्रमाण पत्र देकर एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर आर्थिक फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया था। इस मामले में राजधानी लखनऊ के ऐशबाग निवासी व्यापारी शैलेंद्र शर्मा ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई समेत कुछ कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां हलाल प्रमाण पत्र पर अलग अलग उत्पादों के लिए जारी कर रही हैं। इस प्रमाण पत्र से प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर इन कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेट देना पूरी तरीके से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायत मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। तो बहुत पहले मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कितने काम, जितने भी माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रहा है और जांच में 2 दोषी पाए जा रहे हैं, जेल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि हलाल नाम से बनाकर और इस तरीके का धोखा किया जाए तो हलाल और हराम जो शब्द है इसका दुरुपयोग है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो जालीदार टोपी पहनकर लोगों को दिमाग में जहर घोलते हैं और जहर घोलकर उनको घुमा कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरी सरकार चाहती है कि सभी मदरसों, सभी धार्मिक स्थान, जो स्कूल है, जो ट्रस्ट है, उसमें समुचित शिक्षा दी जाए कि वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, वो भी राष्ट्र के प्रति प्रेमी हो सके, वो भी अपने समाज के आने वाली पीढ़ी के प्रति प्रेमी हो और वो भी हर जगह विकास की मुख्यधारा में आ सके। इसलिए मेरी सरकार चाहती है और ऐसे जितने भी षड्यंत्रकारी, धोखेबाज होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो उनको सजा मिलेगी। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जांच की जा रही है और किसी को भी किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसे लोग जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सपा की ओर से भी लगातार सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है। सपा का आरोप है कि बीजेपी सरकार मिलावटखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सपा का आरोप है कि सरकार अब इस मामले को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर सरकार का आखिर अगला कदम क्या होता है। हलाल के नाम पर कुछ धार्मिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को इन सामानों को बेचा जा सके और आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर योगी सरकार इस मामले को लेकर अपना अगला रुख क्या अख्तियार करती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि अब इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार जो शुरू हुआ है वो थमता है या फिर अब हलाल के नाम पर ही कहीं और जाता है। इस खबर में फिलहाल